हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप जहां पर भी होंगे आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। मेरा नाम है जेवी सिंह। आप सब जहां पर भी बैठे हैं अपने लिए एक जगह देख लीजिए और बैठ जाएं कुछ पल के लिए, क्योंकि आज कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं। वो शेयर जिसके आधार पे मेरी अपनी फॉरएवर की पूरी जर्नी चली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेवी सिंह। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फॉरएवर में तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूं। और इससे पहले की बात बता दूं तो मेरे पास तकरीबन 7 साल का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये ऐसा रिच एक्सपीरियंस था जो जॉब से, ट्रेनिंग से, कॉर्पोरेट्स में काम करने से, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करने से, प्रोजेक्ट मैनेजर मैं रह चुका हूं और उससे पहले मैं एमबीए कर चुका हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 साल की जर्नी और साथ में 2 साल का फॉरएवर का एक्सपीरियंस, आज कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं आपके साथ। वो चीजें ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरे जो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, उन चीजों के बारे में लास्ट में हम जरूर जानेंगे। मैं बता दूं, 7 साल में जॉब किया मैंने, और जॉब में जो चीजें मैंने स्टार्टिंग से देखी थी, 7 साल में आते आते जो स्टार्टिंग में मैंने ख्वाब देखे थे, वो 7 साल में आते आते वो ख्वाब कहीं ना कहीं मेरे टूट चुके थे। या ऐसा कहूं कि जॉब में हर इंसान के ख्वाब कम होते जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, किसी भी फील्ड में हो। जब वो नौकरी करने जाता है, जॉब करने जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सपने, माय डियर फ्रेंड्स, टूटते जाते हैं। सो ये एक वजह रहती है कि बहुत सारे लोग जो जॉब्स में है वो आगे नहीं बढ़ पाते। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी खासी जॉब में कर रहा था 7 साल से और एक पोजीशन पे पहुंच चुका था। पर बात क्या हुआ कि मुझे उस पोजीशन को छोड़ना पड़ा और मुझे कुछ नया तलाश करना पड़ा। मेरे पास जो वजह थी नया तलाश करने का, वो ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं था। और सच बताऊं तो उतना पैसा भी मैं नहीं कमा रहा था जितनी मैं मेहनत कर रहा था। और इससे भी इम्पोर्टेंट शायद कुछ स्किल्स थे, वो स्किल्स मैं वहां यूज नहीं कर पा रहा था। एक प्लेटफॉर्म चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, पर वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था? वो प्लेटफॉर्म बिजनेस ही हो सकता था, क्योंकि मैं इन्वेस्टर तो बन नहीं सकता था, इतना पैसा मेरे पास था नहीं। लेकिन हमारी आम आदमी की सोच तो ये रहती है कि बिजनेस करने के लिए या इन्वेस्टर बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। हमें जब भी कोई ऐसा बिजनेस के बारे में बताया जाता है जिसमें पैसा नहीं लगता, तो मन में एक डाउट आ जाता है, शंका आ जाती है कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या विदाउट पैसे हम काम शुरू कर सकते हैं। आप सब फॉरएवर का पार्ट हैं या अभी पार्ट नहीं है, पार्ट बनने वाले हैं, तो आप ये चीज जान चुके होंगे कि दुनिया में ऐसे भी सिस्टम्स हैं जहां पैसा नहीं चाहिए, और फॉरएवर उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो आज 23 है और काफी देर से आप कनेक्टेड होंगे हमारी ट्रेनिंग्स के साथ, हमारे सेशंस के साथ, उन लोगों के साथ जो लोग हम सबको आगे लेके जा रहे हैं, हमें सिखाते हैं। आप रोज सीख रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी आपके माइंड में कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसकी वजह क्लियर होगी। कहूँ तो आपका वाई क्लियर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब वाई क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, उसके बाद बात आती है कि कैसे करना है। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को कैसे करना है। अभी मैं देख पा रहा हूँ 600 पीपल, 700, 1200 पीपल में हमारे साथ कनेक्टेड है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहे। मैं आज इस सेशन में एक गारंटी दूंगा कि जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको नोट डाउन करते हो और अपनी टीम्स में ये चीज बताते हो, आपकी फॉरएवर की जर्नी वाकई ही बहुत आसान होने वाली है। अभी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। आई हैव 3 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर्स। सो 3 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर्स डायरेक्ट में होना, वो जो जर्नी थी, वो सारी की सारी जर्नी इन चीजों पे बेस्ड थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, इससे बाहर बिल्कुल भी हम नहीं जाते और इससे कम हम हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए या फॉरएवर की जर्नी में नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट में चीजें कुछ रिवील करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके बिजनेस को डबल कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि जो पानी है वो 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है, 99 डिग्री पे बॉयल नहीं होता। सो वो 1% जो कहीं ना कहीं रहने वाला है, वो जो कम हो रहा है 1 डिग्री, वो डिग्री का आज सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे और लास्ट
लास्ट में मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। ये चीज़ें सिर्फ मैं नहीं बता रहा या मेरी अपनी रिसर्च की गई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम बहुत बड़े-बड़े लीडर्स को सुनते हैं, यूनिवर्सल अपलायंस को सुनते हैं, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, चाहे वो फॉरएवर से हैं या फॉरएवर की बाहर की कंपनी से हैं, लेकिन वो दिग्गज या प्रोफेशनल जिनको माना जाता है, जब हम उनकी बात सुनते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये चीजें सामने आती हैं जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। मैं फिर से बता देता हूं, मेरा नाम जेवी सिंह है। मैं एज ए सीनियर मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अभी वर्क कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सफर की शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी। 7 साल का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम ए मैरिड गाय। मेरा 1.5 साल का एक छोटा बेटा है जिसके सपनों के लिए मैं फॉरएवर कर रहा हूं। सो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो क्या सारी चीजें हैं जो आज हम सीखेंगे, जो आज जहां से हम आगे लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इट इज व्हाई फॉरएवर, हाउ फॉरएवर, कि कैसे इस चीज को करना। सो एक ऑलरेडी स्टेप है जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रखा है इस फील्ड में, उन लोगों ने कुछ स्टेप्स बताए हैं, उन लोगों ने कुछ चीजें बताई हैं जो हम अगर फॉलो करेंगे तो हम बहुत लाइफ में आगे जा सकते हैं। वो चीजें क्या है? देखिए, जब हम यहाँ आ जाते हैं, आपको ये पता है, ज्वाइनिंग हो गई, अपना ज्वाइनिंग के बाद आप अपना प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, शेयर करते हैं। 2cc का टारगेट जब हम अचीव करते हैं विद इन 2 मंथ्स, चाहे वो रिटेल करके यूज करके, हमारा एक लेवल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। नाउ अब इस लेवल से क्या है जी, हम अपना बिजनेस करना शुरू करते हैं और बिजनेस को आगे लेके जाने का सोचते हैं। अब एएस लेवल, एक इंसान असिस्टेंट सुपरवाइजर है या किसी भी लेवल पे है, वो अपना बिजनेस कैसे ऊपर लेके जाए, या मैं अपना बिजनेस कैसे ऊपर लेके जा सकता हूँ, या हम सब अपना बिजनेस कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। सो एक सक्सेस की एक चाबी है, एक की है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। ऑल द पीपल जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं और जो वाकई में हैं अपनी टीम्स को ग्रो कराना चाहते हैं, वो इसको नोट डाउन जरूर करें। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2 साल से इस प्रेजेंटेशन और इन रूल्स के ऊपर ही चल रहा हूं, पिछले 2-3 साल से, जो मेरे को आगे लेके जा रही हैं। एंड व्हाट आर दोस? पहली चीज नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड, 5 स्टेप प्रोसेस है और स्टेप प्रोसेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो क्या है, सबसे पहली चीज आती है जी लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो है लिस्ट बिल्डिंग, की हमें लिस्ट बनानी है, राइट। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 80% लोग तो लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, 80% लोग डोंट मेक लिस्ट। और लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है जी? 40 से 60 मिनट, 1 घंटा। फाइन। अभी आप किसी भी लेवल पे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं दुनिया का, आप जानते हैं दुनिया का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको लिस्ट जरूर बनानी पड़ती है। लिस्ट बनाना एक मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी दुनिया में बिजनेस का। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, जहां हमें खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर तो लिस्ट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। बट बात ये आ जाती है कि 80% लोग लिस्ट ही नहीं क्रिएट करते और लिस्ट बनाने में कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता। एक प्रैक्टिस है जो मैंने सीखी थी, जो हमें पूरी करनी थी, वो प्रैक्टिस क्या है? इसे बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब बिल्ड ए लिस्ट, आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्ड ए लिस्ट, एक्सपैंड ए लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, और अपने आप को ट्रेंड करो लिस्ट में हर रोज नए लोग ऐड करने के लिए। अब लिस्टिंग बनाने में जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक आपने देखा है तीसरा वर्ड है कि सिलेक्ट द लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। अब सिलेक्ट कैसे करना है? देखिए, आपने जब एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट में अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे, लेकिन उन लोगों को तीन अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। कोल्ड कैटेगरी में, वार्म कैटेगरी में और हॉट कैटेगरी में। ये 3 कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरी में हमें लोगों को डिवाइड करना है। कोल्ड हॉट कैटेगरी में वो लोग आते हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं, तो उसे हम हॉट कैटेगरी में रखेंगे। जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन इतनी बातचीत नहीं है, जिनको मैं डायरेक्टली मीटिंग्स में नहीं बुला सकता, उनको हम वार्म कैटेगरी में रखेंगे। और बाकी सब लोग जिनको मैं जो जानता हूं पर वो मुझे नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट मेरी नजर में है कि यार वो इंसान मेरे साथ मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता है, वो आपका इस कैटेगरी में आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि हमें किस इंसान की प्रेजेंटेशन करनी है, हमें किस इंसान को बिजनेस में लेके आना है, आई फाउंड आउट दैट
कि हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार कोल्ड कस्टमर जो हमारा होता है उसकी मीटिंग कर लेते हैं। हालांकि एक रिलेशनशिप नहीं बना होता उसके साथ हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम जस्ट एक मीटिंग कर तो लेते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता। सो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, सुननी है, वो ये क्या है, वो ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले एक कोल्ड कस्टमर को वार्म कस्टमर करना है, फिर उसको हॉट कैटेगरी में लेके आना है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। हम कई बार किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन और हम फटाफट सोचते हैं कि इसको प्रेजेंटेशन दे दें। कई बार मैं गलती ये करता हूँ कि प्रेजेंटेशन दे देते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता और फिर हमारा रेशियो बहुत कम रहता है। रीजन कि वो हॉट कैटेगरी में तो आया नहीं, रिलेशनशिप तो बना ही नहीं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थिंग। होपफुली ये चीज आपको जरूर समझ आई होगी। अब सेकंड क्या है, अप्रोचिंग द लिस्ट। आपने लिस्ट क्रिएट कर दी, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये प्रॉब्लम रहता है कि सर मेरे पास लिस्ट तो है पर लिस्ट को मैं कॉल कैसे करूं, मैं बताऊं क्या उनको, मैं क्या समझाऊं उनको, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है, मैं क्या कहूं उनसे। अब इस चीज को जानने का टाइम आ चुका है कि कहना क्या है, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट अप्रोच। आपके कजन्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो बढ़िया, जिनके साथ आप ऑलरेडी रोज उठते बैठते हो, आप डायरेक्टली उनसे कहो, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने फॉरएवर शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, आप तो इसको जानते ही हो, पर अब मैं तेरे साथ ये काम या बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ माई टीम एंड लेट्स डू इट टुगेदर। पहला डायरेक्ट अप्रोच। सेकंड, ओपिनियन। अब क्या है जी, हमारे इस देश में एक चीज बहुत फ्री है और वो है सलाह देनी। हम सब लोग मुफ्त की सलाह देने में बहुत विश्वास करते हैं, सब लोग मुफ्त की सलाह देते हैं ना। ओपिनियन की बात करें, हम कैसे बोल सकते हैं। कई बार हमारे साथ के लोग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं या पढ़े लिखे कई बार होते हो, तो हमें लगता है यार ये बंदा ना, इसमें पोटेंशियल तो है लेकिन इसको समझाएं कैसे पता नहीं। तो आप उनसे क्या कह सकते हो कि माय डियर फ्रेंड या भैया या अंकल या चाचा या मामा, मुझे आपसे एक सलाह लेनी है। ठीक है, बोलेगा जी क्या सलाह लेनी है। अब आपके सलाह लेने से पहले आपको बिजनेस की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, जरूर आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए बिजनेस। आप उनसे ये सलाह लेनी है कि यार मैं ना एक बिजनेस के बारे में जान रहा हूँ या मेरा फ्रेंड इसके बारे में मुझे बता रहा है, फॉरएवर के बारे में मैं काफी देर से इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। मामा जी आपका क्या कहना है इसके बारे में, ये बिजनेस का क्या सिस्टम रहता है। अब मामा जी जब आपको बताना शुरू करेंगे तो आपको आपके सामने एक पिक्चर बननी शुरू होगी, मामा जी के मन में क्या चीजें हैं इस बिजनेस को लेके, या उस मेरे फ्रेंड के मन में क्या चीजें हैं इस बिजनेस को लेके, या मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके मन में क्या चीजें हैं इस बिजनेस को लेके। तो अब वहां पर क्या होगा, अब क्लियर करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करना शुरू करेंगे और उसके माइंड को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा काम क्या है, एक बंदे के साथ मीटिंग करना और उसके डाउट्स क्लियर करना। अब जब हम किसी से ओपिनियन मांगते हैं ना, तो होता क्या है, जो उसके मन में डाउट्स है ना वो सामने आते जाते हैं, समझ रहे हैं। अब डाउट्स आ गए, ऑब्जेक्शंस आ गई, अब हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है सस्पेंस। सस्पेंस कैसे, आपका मीटिंग है, हॉल मीटिंग है या सेमिनार है, या आपके सीनियर आए हैं, अपने फ्रेंड को साथ ले गया, बोला चल चलना है कहीं जाना है, बोला कहाँ, बोला ये मैं नहीं बताऊंगा, चलो चलते हैं। तो साथ में चले गए, सस्पेंस उसे कहते हैं। सस्पेंस मीटिंग में ले गए, अपने अपलायंस से मिलवा दिया, उन लोगों से मिलवा दिया, या कभी कार लॉन्च होती है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी नई नई गाड़ियां लेते रहते हैं, वहां ले गए, तो वो उसको अपने आप चीजें समझ आनी शुरू होगी। सस्पेंसिव फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है उन लोगों से बात करने का जिन लोगों से आपने काफी देर से बात तो नहीं की लेकिन कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड शिमला में है, मैं उसे कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा अरुण क्या हाल है आपके, बढ़िया है, बढ़िया, बड़ी देर होगी तेरे से बात नहीं हो पाई, तो यार मैं ना आपको पता तो है मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बोलेगा हाँ मुझे पता है, तेरे से कनेक्टेड है, तेरी पोस्ट देखे, तेरी वीडियोस देखी। अभी क्या है यार, मैं ना शिमला में एक वहाँ अपना काम एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ। अभी मैं शिमला में ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता पर मैं आपको जानता हूँ, और मुझे मैं सोचता हूँ यार तेरे से बेटर बंदा वहां कौन हो सकता है काम करने के लिए। सो क्या बोलता है, मैं तेरे से एक ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ, तो मेरे को अपने बिजनेस के बारे में समझा देता हूँ, हो सकता है तेरे काम के लिए हो, तेरा एरिया, क्योंकि मैंने वहां एक्सपैंड तो करना ही है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद यू। तेरे को पता तो है यहाँ पर कितना बढ़िया हो रहा है, तो और स्टेट में भी यू कैन डू वेल, बट आई नीड आपका टाइम चाहिए। अब हुआ क्या,
आपने उसको मीटिंग के लिए एक्सपेंशन के लिए बोला कि मुझे एक्सपैंड कर, अगर मैं उसको फोन करके बोलता भाई मेरे साथ काम कर, मैंने तेरे साथ काम करना है, लेकिन ये बात बोलने में और जो मैंने दूसरी बात बोली एक्सपेंशन वाली, इसमें काफी फर्क है ना, प्रोफेशनलिज्म लग रहा है उसमें, ये नहीं लग रहा कि यार कि ऐसे ये हवा में ही चीजें बता रहा है। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस विद फ्रेंड। कई बार आप सब लोग जैसे हॉस्टल्स में रहते हो या घर पे आपके कजन्स होते हैं, भाई होते हैं, आप क्या कर सकते हो, आपको फॉरएवर का प्लान आ रहा है, आपको सारी चीजें पता है, आप उनके साथ बैठो और बोला यार मेरे को ना तेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, मेरे को तेरे साथ ये भी ऐसा है समझाना है, मेरे को ना मेरी मीटिंग्स होती हैं तो मैं प्रैक्टिस करूं तेरे साथ। तो उस प्रैक्टिस सेशन में आप उनको उसको बोलो कि क्वेश्चंस पूछो, मुझे क्वेश्चंस पूछो, ऑब्जेक्शंस बताओ, जब मैं तेरे को ये बता रहा हूँ तो ऑब्जेक्शंस, अब वो ऑब्जेक्शंस बताएगा और आप उनको आंसर दोगे। होगा क्या, उसके मन के रियल थॉट्स या उसके मन के रियल क्वेश्चंस का आप अच्छे से अगर आंसर दे पा रहे हो तो आपका एक वहां पर कनेक्शन, और हो सकता है कि वही इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे। तो इसको प्रैक्टिस विद फ्रेंड भी कहते हैं। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, बहुत सारे लोग बहुत आकड़ू होते हैं, वो काम तो नहीं करना चाहते लेकिन आकड़ बड़ी होती है। तो क्या कर सकते हैं, मामा जी यार मुझे ना 5 लोगों की तलाश है जो बहुत बढ़िया हो, इस एरिया में एक्टिव हो, जिनके ड्रीम्स हो, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, यार मुझे 5 लोगों को आप जानते हो, मुझे बता दो यार, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। अब वो मामा जी जो खुद काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आप उससे कह रहे हो कि मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो बहुत एक्टिव हो, जो बढ़िया काम करने वाले, जो मेहनती हो, तो वो 1 मिनट के लिए ये सोचेगा कि यार मेहनती तो साला मैं भी हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं बोल रहा है। तो एक थोड़ी टाइम के लिए वो अपना ईगो शायद खत्म करके यहाँ से आगे आपको चीजें आसान कर सकता है, आपके लिए शायद बिजनेस भी कर सकता है। तो इससे कहते हैं रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान को अप्रोच करने से पहले, चाहे आप फोन पे अप्रोच करो, मोस्टली आप फोन पे ही अप्रोच करोगे, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आप एक गुड स्टेट में हो। गुड स्टेट मतलब जब आप फोन करो आप ढीले ना बैठे हो, लेटे ना हो, सोए ना हो, आपकी कमर स्ट्रेट हो, या आप खड़े हो या बिल्कुल चेयर पे बैठे हो, टेबल सामने हो, डायरी सामने हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड फोकस्ड होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे हम हजारों लाखों किलोमीटर दूर हो ना, हमारी फ्रीक्वेंसियां उस इंसान तक पहुंच जाती हैं। कई बार आप दोस्त को फोन करते होंगे और वो फोन उठाता है तो आप उससे बोल रहे हो क्या बात है, सोया हुआ है, या आपको कई बार फोन आता होगा और वो फोन आपको वो बोलता होगा कि सो रहा है, आप थोड़े ढीले जरूर बैठे होंगे, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसीज कहीं पर भी पहुंच जाती हैं। सेकंड थिंग, स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल फोन में से भी दिख जाती है, वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं पता चल नहीं जरूरत पड़ती, आपकी स्माइल से ही वो फ्रीक्वेंसीज वो सब कुछ वहां पहुंच जाता है, स्टेट ऑफ माइंड का पता चल जाता है। फुल प्रिपेयर्ड रहना है, कंपनी क्या है क्या नहीं है, प्रोडक्ट्स क्या है, जब भी आप किसी को अप्रोच करो, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है, वो आपको कभी भी बुला सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आपने मीटिंग फिक्स किया और हम सोच रहे हैं कि हम इस अगले सैटरडे को मीटिंग है तो मैं 5 दिन है, 5 दिन में मैं पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है। पहले पढ़ेंगे फिर कॉल करेंगे। कई बार हम एक गलती करते हैं कि अपने जो हॉट कस्टमर्स होते हैं, डायरेक्ट के कस्टमर्स होते हैं, उनको कॉल करते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो आपकी पहली 5 मीटिंग्स आपके अपलाइन करना चाहिए, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, नहीं तो वो 5 मीटिंग्स में बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम उनको अच्छे से समझा नहीं पाते, हमारे पास खुद इतनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा आपको कहता हूँ कि लास्ट तक आप, अब 2600 पीपल आर लिसनिंग, अभी लास्ट तक बने रहे, क्योंकि कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं कि ये जो सब चीजें हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इन चीजों को क्रक्स तक कैसे ले गए, इन चीजों को सही तरीके से कैसे इसका आउटपुट कैसे आए, उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, बट आई वांट कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। सो हमने बात किया अप्रोचिंग कैसे करनी है लिस्ट के। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं, अब आता है बात की, अप्रोच कर लिया, अब बुलाना है मीटिंग्स के लिए। मीटिंग्स कैसे होती हैं जी, 1-on-1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, और हॉल मीटिंग मतलब सेमिनार। अब 1-on-1 मीटिंग जब हम करते हैं, एक चीज बहुत ध्यान रखना है, एक चीज का बहुत ज्यादा 1-on-1 मीटिंग में, माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आपका बहुत बेहतरीन ड्रेसअप होना चाहिए, आप बहुत अच्छे लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए।
है ना। हम जब फल या फ्रूट लेने जाते हैं तो हम साफ वाला फल फ्रूट ही चूज करते हैं। ऐसे ही है, जब हम किसी गार्डन में बैठने के लिए जाते हैं तो वो गार्डन साफ सुथरा होना चाहिए, तब हम उस गार्डन में बैठना पसंद करेंगे। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अच्छे लगेंगे तो लोग हमें हमसे मिलना उनको भी अच्छा लगेगा और हमसे मिलना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें बहुत बेहतरीन और अच्छा लगना चाहिए। तो वन ऑन वन मीटिंग में ये चीज का ध्यान रखना है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक क्विक सीक्रेट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने टाइम निकाला, आप सेशन के लिए आए हैं। तो इस सीक्रेट क्या, जब भी आप इंटरेक्ट करें, किसी से बात करें, आपका हैंड मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। वन ऑन वन मीटिंग में आप हमेशा हैंड मूवमेंट्स आपका होना चाहिए। हैंड मूवमेंट की बात करूं, जो आपके पाम्स है ना, ये जो पाम्स दिख रहे हैं, ये हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट को नजर आने चाहिए। पाम्स आपके नजर आने चाहिए खुले। कभी भी ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं करना या पॉकेट में डाल के प्रेजेंटेशन हाथ नहीं करना, आपके पाम्स नजर आने चाहिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। आप कभी भी किसी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, आप किसी स्पीकर को देख लीजिए, आप किसी टीवी एंकर को देख लीजिए, वो हमेशा ऐसे बात करता है, ऐसे बात करता है, वो पोक नहीं करता, कभी ऐसे या ऐसे नहीं करता। ये वेलकमिंग गेस्चर्स होते हैं, वेलकमिंग, यू आर वेलकम, और ये सेफ्टी के गेस्चर्स होते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो, वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहे हो, वहां पर ये चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन वहीं बनता है जहां पे ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट फैक्टर कैसे होता है, जब आपके पाम्स उसको दिख रहे होंगे। ओके, ऑलवेज योर हैंड मूवमेंट आपका हमेशा होना चाहिए, आपका हेड मूवमेंट हमेशा होना चाहिए, आपका बॉडी मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वो इंसान बात कर रहा है तो आपको पीछे जाके ऐसे बैठ के आपको उसकी बात सुननी है, समझनी है वो क्या बोल रहा है, फिर सामने आके उसको सवाल पूछना है, फिर वापस जाके उसके सवाल का जवाब लेना है। इसको ये चीज आप बुक से पढ़ेंगे, जिस बुक का नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आप ये बुक एलन पीस की है, जरूर पढ़िए, क्वेश्चन आर द आंसर्स। वहां पर आपको बेसिक बॉडी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। बेसिक बॉडी लैंग्वेज फिर से बताता हूँ, बुक का नाम क्वेश्चंस आर द आंसर बाय एलन पीस। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हम बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, ये चीजें आप वहां से पता करेंगे। फाइन। उसके बाद ग्रुप मीटिंग, 3 से 4 लोगों को, आप कहीं दूर जा रहे हो तो इकट्ठे बुला लो, ताकि अगर रिजेक्शंस हों भी तो ज्यादा तो बाकी लोगों के साथ जो टाइम दिया है वो वेस्ट ना हो। तो हॉल मीटिंग, सेमिनार मीटिंग्स मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि वहाँ क्राउड रहता है, हमारे सीनियर्स होते हैं या हम कई बार होते हैं, वहाँ एनर्जी लेवल, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहता है। तो दोस्त, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हॉल मीटिंग्स हो सकता है तो आप वो चीज जरूर करिए। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि कैसे चीजें फॉलो थ्रू एंड सेल्स क्लोजिंग। बिल्कुल, हमने प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन के बाद वहां पर ही हमने ऑन द प्रेजेंटेशन पे ही पहले क्लोज करना है ना, क्लोज करना है उस प्रेजेंटेशन को। क्लोजिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में ये चीजें सिखाई जाती हैं, आगे भी सिखाएंगे, मैं भी सिखाऊंगा कि क्लोजिंग्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। वो क्वेश्चंस जैसे कि अगर आप इस सिस्टम में आए तो आप कितना इनकम जनरेट करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा आपको इतना इनकम जनरेट करने में, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लगता है कितने घंटे आप रोज के दे सकते हैं ताकि इतने महीनों में आप इतनी इनकम जनरेट कर सको, है ना। ये क्वेश्चंस आप उनको पूछना है। ये क्वेश्चन पूछने के मोटिव क्या है कि एक इंसान बता देता है कि उसको नीड कितनी है, ये बता देता है कि उसको पैसे की जरूरत है, उस पैसा कमाने के लिए कितने महीने काम करने के लिए वो दे सकता है, रोज के कितने घंटे दे सकता है। और लास्ट का जो क्वेश्चन हम पूछते हैं कि अभी शुरू करने से पहले आपका कोई सवाल है, ये क्लोजिंग में आता है कि अभी शुरू करने से पहले आपका कोई सवाल है, वो सवाल अगर है तो पूछो, डाउट्स क्लियर करना है। फॉलो अप हम करते हैं, आजकल बहुत मीडियम है फॉलो अप करने का, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, पर सबसे बेस्ट वीडियो रहता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फॉलो अप का, वो है आपकी अपनी बनाई गई वीडियोस माय डियर फ्रेंड्स। आप कई बार, हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, हम कई बार भूल भी जाते हैं उनको, लेकिन जब आपकी वीडियोस बार बार उनके माइंड वो देखते हैं
तो आपकी वीडियोस एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करती हैं। आप चाहे उसको बुलाना चाहो या ना बुलाना चाहो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड पे ये हिट करती हैं। और जैसे कि अभी का टाइम है और आने वाला टाइम है, ये ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हम याद रख रहे हैं। किसने फेसबुक पे क्या पोस्ट चढ़ाया था, हमें ये याद नहीं रहता कि उसने पिछले साल हमसे क्या बात की थी, पर वो फ़ोटो याद रहता है या वीडियो याद रहती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक फॉलो अप का तरीका है जो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप एक्टिव नहीं हैं अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, होना पड़ेगा चाहे आज या कल। इसके ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग दी हुई थी। ओके, सो राइट टेक ऑफ विद न्यू एसोसिएट। अभी हमारे साथ एक पर्सन ने ज्वाइन किया। अब बात आती है कि इसके साथ बेहतरीन तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। अगर आप चाहें तो एक बुक पढ़ सकते हैं एरन वॉक की, गोप्रो बुक में। वहां पर इस चीज के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि राइट टेक ऑफ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ लास्ट पे कि ये जो अभी मैं चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने कहाँ से सीखी, वो सोर्स क्या था, वो कौन सी बुक थी, ताकि आप वो बुक खरीदो, आप ये चीजें समझो और अपनी टीम्स को बताओ। सो वो लास्ट पे अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ ऑलरेडी 2700 पीपल हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कनेक्टेड रहें, क्योंकि जो चीजें आपको आगे लेके जाने वाली हैं लाइफ में, वो चीजें कहाँ से आएंगी, मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें ग्रोथ दिलाएंगी, कंटिन्यूस ग्रोथ दिलाएंगी। हम इसको करते हैं या नहीं करते हैं, या हम तक ही डिपेंडेंट होता है, इसमें किसी और का हाथ नहीं होता। वो चीजें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर बात करते हैं। हमें हमेशा बोला जाता है कि हमें रोज एक पीपीटी करनी चाहिए, रोज एक अपनी बिजनेस ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन एक करनी चाहिए, रोज का रोज बिजनेस प्रेजेंटेशन डेली। ये कोर एक्शंस एक्सपर्ट्स ने बोले हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर हमें मैसिव ग्रोथ चाहिए तो हमें एक प्रेजेंटेशन रोज का होना ही चाहिए। अपनी लिस्ट में कहते हैं कि रोज एक नया नाम ऐड करो। एक नाम भी बहुत होता है, 365 नेम्स इन 1 ईयर। उनको अगले 1 साल तक फॉलो अप करो, सी हाउ मेनी पीपल, 3 लोग ही उसमें से आपके साथ मैनेजर बन जाते हैं 1 साल में। तो आप अपना ग्रोथ पैटर्न हम देख सकते हैं। 100% प्रोडक्ट सर्विस एंड यूसेज, बिल्कुल, क्योंकि जिसने प्रोडक्ट्स ही यूज किए, हम उस वहां पर हमारा फेथ ही नहीं बनेगा, हमारा विश्वास ही नहीं बनेगा। वो फेक वो जो फेथ होगा ना, वो जो ट्रस्ट होगा ना, वो टूट सकता है किसी भी टाइम पे। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, अच्छे लेवल्स पे भी आते हैं, कई बार टूट जाते हैं। और वो टूटने का रीजन पता ही क्या होता है, वो एक ही होता है कि उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स से रिजल्ट ही नहीं लिया होता, क्योंकि प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं किए होते। सो प्रोडक्ट यूसेज, हाँ, कई बार हमको होता है यार यूसेज करने से बिजनेस छोड़ना पड़ता है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है ये दिल का बिजनेस है, मैं सच कहता हूँ। और जब तक दिल ही नहीं जुड़ा होगा किसी के साथ, तो कामयाबी कभी आने वाली ही नहीं है। सो 100% यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अटेंड करना है मीटिंग्स, कंटिन्यूसली मीटिंग्स अपलाइंस के साथ, जो मीटिंग्स रहते हैं, सेमिनार्स हमारे रहते हैं, टीम्स के साथ हमें कंटिन्यूसली ये चीजें देना है, वीकली हो, है ना, संडे संडे के सेमिनार्स रहते हैं, उनके ऊपर काम करना है। बुक्स पढ़नी है कंटिन्यूसली, बुक्स के बिना सक्सेस नहीं आएगी। फॉरएवर में हर वो इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है, माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, या इस इंडस्ट्री में हर वो इंसान, या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हर वो इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है, उसने बुक्स पढ़ी, उसने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी और आगे बढ़ा। हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि हमें हर हफ्ते एक नया डिस्ट्रीब्यूटर या एएस कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये एक्सपर्ट्स की राय है फॉर मैसिव सक्सेस, राइट। मंथली काउंसलिंग विद अपलाइन, अपलाइन के साथ काउंसलिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हमें ना 2 लोगों को रोज कॉल करना चाहिए, अपलाइन को और डाउनलाइन को। रोज कॉल करो, रोज बात करो अपलाइन से और डाउनलाइन से, एक कनेक्शन बना रहता है। और एक काउंसलिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अपलाइन के साथ। 2 AS एवरी मंथ, हमारा बिजनेस इस बिल्कुल रिस्क, हमारा बिजनेस स्मूथ चलता रहेगा अगर हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे, राइट। अब कुछ वैल्यूज हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता
कि ये चीजें सीख तो ली, समझ ली, आप कर रहे हैं, लेकिन एथिक्स के साथ काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट एथिक्स हम काम नहीं कर पाएंगे। और वो एथिक्स क्या है? पहला एथिक्स यहाँ पर, किसी के पैसे के साथ गड़बड़ नहीं करो, किसी के ईगो के साथ कभी छेड़ो नहीं, और किसी की फैमिली में इंटरफेयर नहीं करो। हम यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं, वी आर बिजनेस पार्टनर्स, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन कई बार हमारा पैसे का हमारा लेन देन हो जाता है जो अच्छा नहीं रहता। कई बार मैंने अपलाइंस और डाउनलाइंस के बीच में पैसे लेने देने की वजह से टकरार होते हुए देखा है। सो ये चीज अगर जितना हो सकता है अवॉइड करो, किसी के पैसे के साथ कभी मैसअप नहीं करो, स्पेशली जब न्यू कस्टमर आता है उसके पैसे के साथ कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। समझाना है, कोई चीज गलत कर रहा है उसको बताना है, बट ईगो के साथ नहीं करना, और फैमिली में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे हम। नो क्रेडिट प्लीज डोंट आस्क, डेफिनेटली अपलाइन डाउनलाइन में ये चीज का होना हमारा यहाँ होता है काफी, लेकिन अगर ना हो तो ज्यादा बेटर हो। पहले ही ये बोर्ड अगर हम लगा दें कि प्लीज भैया पैसे मत मांगो, ना हम मांगेंगे ना हम देंगे, तो ये एक ऐसा चीज है जो अपलाइंस डाउनलाइंस के बीच में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखता है, बहुत हेल्दी। नो क्रेडिट्स प्लीज डू नॉट आस्क, है ना, वो कहते हैं ना आज नकदी कल उधार, राइट। सो कुछ भी चीज करने से पहले, हम नया शुरू किया, यहाँ पर स्टार्ट किया है आप लोगों ने या मैंने स्टार्ट किया, किसी ने भी स्टार्ट किया, कुछ भी चीज शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स अपलाइन से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसल्टिंग अपलाइन हम किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं और अभी तक क्या चीजें समझी हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बात किया कि वो क्या चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाएंगी मैसिव सक्सेस के लिए। लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम किया, पहली चीज हम अपलायंस ने यही कही थी हमें कि लिस्ट बनाओ, पर 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते, एक आधा घंटा लगता है लिस्ट बनाने में। हॉट वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी में हमें लिस्ट डिवाइड करना है, ये चीज हमने सीखी। हमने सीखा कि अप्रोच कैसे करना है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ओपिनियन मांग सकते हैं, सस्पेंस क्रिएट कर लो, एक्सपेंशन के लिए बोलो कि मैं वहां पर उस एरिया में खोलना चाहता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो, रिकमेंडेशन करो, वन ऑन वन मीटिंग करो। फिर उसके बाद हुई वन ऑन वन मीटिंग्स में क्या, आपका बॉडी लैंग्वेज, इवन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी आवाज, आपकी टोन, क्या आप ज्यादा ऊंचा बोल रहे हो, क्या आप कम बात कर रहे हो, दोनों चीजें आपने मीडियम रखनी है। आपने कभी हाई पिच जाना है, कभी लो पिच जाना है, कभी हाई। जैसे आपने कभी मूवी देखी है, मूवी में एक्टर्स कितने अच्छे से डायलॉग के या सीन के हिसाब से अपना वोकल चेंज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एक बात कहूं कि कई बार हम लोग बोलेंगे यार ये चीजें करना इंपॉर्टेंट क्यों है? सक्सेस के लिए, मैसिव सक्सेस के लिए एक अच्छा स्पीकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बोलूं, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो तो आपका जो सक्सेसफुल होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा खासा पैसा कमाने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो, ये सच बोलूं। और अच्छे से बोलना, स्पीकिंग इज ए स्किल, और स्किल को सीखा जा सकता है ना, ये एक स्किल है, ये सीखा जा सकता है ना। तो कैसे सीख सकते हैं? हम प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हैं, बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। इवन जब हम मीटिंग में है ना, तो हमें देखना कहाँ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, राइट। देखिए अभी मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख के आपके साथ बात करूंगा, समझिएगा। अभी मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख के आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अभी आपके साथ मेरा वो कनेक्शन नहीं बन रहा, जबकि मैं डायरेक्टली कैमरे के सामने या कैमरे में देख के आपसे बात कर रहा हूं। मेरा एक्सटर्नल कैमरा यहाँ पर लगा हुआ, ये चीज मैंने सीखी थी। अभी मैं आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, आई टू आई कांटेक्ट है। यही चीज हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ होती है। जब हम आंखों में देख के बात करते हैं, वो प्रेजेंटेशन हम उसके सबकॉन्शियस माइंड तक उतार सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया कनेक्शन रहता है। मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, आप समझ गए होंगे कि आई टू आई कनेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप मीटिंग्स बोला, हॉल मीटिंग बोला, फॉलो अप बोला, कैसे हम कितना कुछ कर सकते हैं, सेल क्लोजिंग के बारे में बात की।
न्यू एसोसिएट के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर है, इसके ऊपर एक प्रॉपर बुक है। एरन वॉक की गो प्रो बुक जरूर पढ़ें माय डियर फ्रेंड्स। और क्या करना है, हमने एक प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, एक नया इंसान को लिस्ट में रोज डालना है, इसके बारे में बात की। प्रोडक्ट 100% यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली और हॉल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर ना एक चीज आती है, ऐसा क्यों है, जब हम अपनी मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लगाते हैं, सीनियर्स के साथ मिलते हैं, एक चीज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वो है अनशेकेबल फेथ, विश्वास। विश्वास किसके ऊपर? आपकी अपलाइन के ऊपर, अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के ऊपर विश्वास होना, और 100% विश्वास होना। अभी जो 11 बजे की ट्रेनिंग है ना, अगर आप ये कंटिन्यूसली लगा रहे हैं तो उसका मतलब आपका बहुत विश्वास है इस ट्रेनिंग्स के ऊपर। आपका विश्वास होना आपकी कंपनी पे और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे और प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये शेक कब, ये टूटना नहीं चाहिए, ये हमेशा वहीं पे रहना चाहिए। और उसके बाद है 100% सबमिशन, अपने आप को सबमिट कर लेना, बुक्स पढ़नी, वीडियोस देखनी, सेशंस में कंटिन्यूसली रहना। अगर सोचा है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर नया क्रिएट करना है तो करेंगे कंटिन्यूसली। मंथली काउंसलिंग विद अपलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 AS हर महीने हमने क्रिएट करने हैं। और बिजनेस वैल्यू की बात की, एथिक्स के साथ बिना काम नहीं होता। एथिक्स जैसे 4 E's के बारे में हम बात करते हैं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, फिर एथिक्स आते हैं ना, फिर उसके बाद चीजें स्मूथ होती हैं। एथिक्स को फॉलो करना, गलत किसी के साथ नहीं करना, झूठ कभी नहीं बोलना, प्रोडक्ट्स को गलत क्लेम नहीं करना, उधारी मांगने से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। और जब भी हम कोई चीज पहली बार करना लगे हों, स्टार्ट करने लगे हों, अपने अपलाइन को जरूर पूछना। कभी भी अपनी कंपनी या अपलाइन के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, कभी भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये अगर हमने, किसी भी इंसान ने किसी भी अपलाइन या फॉर किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल दिया ना, तो आने वाले टाइम में उसका बिजनेस खत्म होने वाला है, और ये रियलिटी है। अगर कोई गलत कर भी रहा है, छोड़ दो। अगर आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा या किसी को भी उससे इफेक्ट नहीं हो रहा तो छोड़ दो। अगर इफेक्ट हो रहा है तो अपलाइन से बात करो, कंपनी से बात करो डायरेक्टली, लेकिन उसके बारे में गलत नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना। देखिए, कोई लोग कई बार हमारे ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, लेकिन ईगो भी आ जाता है, वो हमारे साथ होता है कई बार। लेकिन हमें इससे दूर रहना माय डियर फ्रेंड्स। अननेसेसरी लोगों से बात नहीं करनी है ना, क्रॉस लाइंस। भाई तेरा बिजनेस कहाँ पहुंचा, तेरा कहाँ पहुंचा, नहीं। अनलेस वो हमारी टीम का है, हम साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम बिजनेस या बातें ऐसे कर सकते हैं जो हमें फ्रूटफुल दे। कई बार क्रॉस लैग्स भी हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देती हैं। उसका काम नहीं हो रहा तो आपको भी बोलेगा छोड़ना यार, मौसम ही ऐसा है, हालात ही ऐसे हैं, कोरोना ही अभी नहीं चल रहा। तो हो सकता है कि हम वहां पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से मिले। सो हमेशा उनसे दूर रहो, उन लोगों को ढूंढो जो पॉजिटिव है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो आपका साथ देने के लिए रेडी हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। हमेशा कमजोर लोग ही क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं, कमजोर लोग। लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं, वो आइडियाज ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं कि कैसे में हम नए नए चीजें सीख सकते हैं, नई नई चीजें ढूंढ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पर। देखिए, समझने वाली चीज है, अब ये चीजें काम कहाँ करेंगी, ये चीजें काम कैसे करती हैं, ये चीजें कहाँ काम आएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन या किसी को बताते हैं, एरन वॉक ने एक चीज कही थी, उसने कहा था, कहते हैं अभी भी, कि वन थिंग इज डन दैट स्टोरी सेल्स एंड फैक्ट टेल्स। कहानी ही बिकती है, फैक्ट सिर्फ बताते हैं चीजों के बारे में। सो हम सब की कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए, और मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, वी शुड बी स्टोरी टेलर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी बढ़िया इंडस्ट्री हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एप्पल कंपनी की एग्जांपल देता हूं, स्टीव जॉब्स की एग्जांपल देता हूं। एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, या स्टीव जॉब्स एक ब्रांड कैसे बने? वो ब्रांड ऐसे बने क्योंकि उन्होंने अपने साथ एक कहानी जोड़ी, एक रियल लाइफ कहानी थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ एक बढ़िया कहानी जोड़ी और उस कहानी को बेहतरीन तरीके से बताया। वो ये नहीं बताता
कि मेरा कैमरा कितने मेगापिक्सल है, वो ये नहीं बताता मेरी बैटरी कितने mAh है, बट उसके साथ एक स्टोरी कनेक्टेड है, उसके साथ एक स्टोरी कनेक्टेड है, मेहनत की स्टोरी कनेक्टेड है, उन लोगों की स्टोरी कनेक्टेड है जिनको हम जीनियस बोलते हैं, उन लोगों की स्टोरी कनेक्टेड है जिन्होंने जीरो से शुरू किया, उन लोगों की स्टोरी कनेक्टेड है जो लोग अपना जी जान इसमें दे चुके। एक ओनर की कहानी, स्टीव जॉब्स की कहानी इस ब्रांड के साथ कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है हजारों लाखों लोगों की स्टोरीज जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट से बेनिफिट लिए, उनकी स्टोरीज इसके साथ कनेक्टेड है। वो कभी उसके अंदर क्या है वो फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, वो कभी कभार ही इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनका मेन यूएसपी स्टोरी रहता है। ये दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में आप अगर आप समझेंगे तो यही चीज होती है, स्टोरीज। सो फॉर एवर में हमने काम करना है, हमने यहाँ से आगे बढ़ना है, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि एक चीज का ध्यान रखें, आपके पास जरूर स्टोरीज होनी चाहिए। राजा या रानी की स्टोरीज नहीं, रियल लाइफ स्टोरीज, लोगों की कहानियां, आपकी कहानी। कहानी में 4 पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं जी? बैकग्राउंड होता है, राइट, फिर एक अपॉर्चुनिटी जब आती है वो पार्ट होता है, फिर तीसरा पार्ट होता है कि अभी वो अपॉर्चुनिटी, दूसरा पार्ट होता है कि फिर पेन के बाद अपॉर्चुनिटी आई कैसे, फिर आता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है। ये पार्ट्स रहते हैं आपकी स्टोरी में, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका पेन का पार्ट, कि क्या तकलीफें थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को चुना। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या तकलीफें थी आपकी लाइफ में। अब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, चाहे वो स्टूडेंट है, आपको किसी स्टूडेंट अपलाइन की कहानी याद होनी चाहिए, कोई जॉब वाला है, आपको एक जॉब अपलाइन की कहानी याद होना चाहिए, कोई फैमिली मैन है, आपको फैमिली मैन अपलाइन की कहानी याद होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टोरीज सेल्स, फैक्ट टेल्स। सो माय डियर फ्रेंड, ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है क्लोजिंग में। क्लोजिंग एक मास्टरी है, इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 4 से 5 साल या 7 साल लग जाते हैं एक परफेक्ट क्लोजिंग करने में, लेकिन तब तक हमें सीखना है, और सीखने के लिए ट्रेनिंग्स हैं, यूट्यूब है, हर जगह नॉलेज भरी पड़ी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये जो सेशन अभी दिया, ये मैंने प्रेजेंटेशन दिया, इस प्रेजेंटेशन पे मैंने पिछले 2 साल या 3 साल बताए हैं, और यही चीज़ें आगे मेरी लाइफ में चलती रहेंगी। ज़्यादा लंबे सेशंस लेने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी नॉलेज, इतनी चीज़ें अगर हम कवर कर लें अपनी लाइफ में या फॉरएवर की जर्नी में, हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। ये तो चीज़ें अभी बताई, मैं खुद इन चीज़ों पे अभी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें अभी अडॉप्ट कर ही नहीं पाया हूँ। अभी एडाप्शन चल रही है, और समझिए कि जब ये पूरा एडाप्ट हो जाएगा तो तब लेवल्स अप हो जाएंगे, बहुत अप हो जाएंगे, कहने की बात ही नहीं है। तो इसमें टाइम लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर अच्छी चीज में टाइम लगता है। आपने अभी शुरुआत किया, डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करेंगे, है ना। जैसे एक आग होती है, एक आग पेट्रोल की होती है और एक आग होती है कैंडल की। पेट्रोल की आग एकदम से लगती है पर एकदम बुझ भी जाती है ना, धमाका करती है। लेकिन जो कैंडल है वो आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती है और रोशनी भी करती है, उसे कभी अफसोस नहीं होता, वो आराम से चलती रहती है। सो हमें हमें सोचना है कि हमें किस तरह की आग बनना है। लेकिन यहाँ पर आगे ग्रो करते हैं कि आग चाहे जैसे भी हो जलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आग जलती है तो एक इंसान ऊपर जाता है, वो आग बुझ गई तो वो राख बन के कहीं ना कहीं खो जाएगा। सो अभी जो आपका सफर है फॉरएवर के साथ, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में रेगुलाइजेशन हो चुका है। अब ये इंडस्ट्री में आप नेशनल लेवल पे बातें हो रही है, इस इंडस्ट्री को अब अपग्रेडेशन मिल रहा है। इस इंडस्ट्री में स्पेशली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूं, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है जो इसको बहुत आगे लेके जा रहा है और बहुत आगे लेके जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आप सबका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं फॉर आज द सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं या टैग कर सकते हैं, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। वो क्या और चीजें हैं जो आप जानना चाहेंगे, जो समझना चाहेंगे, ताकि हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में उन चीजों को भी ऐड कर सकें। वो सारी चीजें जो आप समझना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं तो जो एक न्यू पर्सन है उसके पास आइडियाज होते हैं, बहुत सारे कई आइडियाज होते हैं कि ये चीज के बारे में बता सकते हैं, ये चीज के बारे में बता सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग आप वेलकम हैं
आप सब अपने आइडिया ज़रूर दीजिए कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट मंथ हेल्प करेंगी आपकी टीम्स को ग्रो करने में, और आप क्या प्लस चाहते हैं इन ट्रेनिंग्स में, और इन ट्रेनिंग्स का बेनिफिट आपको ज़रूर मिला होगा। अब क्लोजिंग का टाइम आ चुका है, हम क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस के साथ, अगले सेशंस के साथ। माय नेम इज जेवी सिंह एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर कनेक्टेड। अभी भी 2022 people are watching. Thanks a lot for being here. Thank you very much.